हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था 14 स्टैटिक्स, जिसमें हमने प्रीवियस दो क्लास में पहले क्लास में मीन निकालना सीखा, सेकेंड क्लास में हमने मोड निकालना सीखा। आज हमारी थर्ड क्लास है, इसमें हम लोग सीखेंगे मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। अगर कोई ग्रुप डेटा है तो उसका मीडियन कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। मीडियन इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब जानते हैं इन फार्मूले में हर एक वर्ड्स एक टर्म्स के मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये। जैसे एल इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n इज इक्वल टू होता है टोटल फ्रीक्वेंसी या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। F जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। H आपका जो होता है क्लास साइज। अब यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन आप देख रहे होंगे हर जगह मीडियन क्लास मीडियन क्लास मीडियन क्लास दिया हुआ है। तो इन फार्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें डेटा से मीडियन क्लास पता करना होता है, और मीडियन क्लास जो होता है x की मतलब वह n/2 जो होता है जिस क्लास इंटरवल से n/2th वैल्यू जो होगी 2th वैल्यू जिस भी क्लास इंटरवल से बिलोंग करेगी वही क्लास इंटरवल जो होगा वो मीडियन क्लास होगा। ये चीज ध्यान से समझिए कि n/2 की जो वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो क्लास साइज होगा, क्लास इंटरवल होगा, वही आपका मीडियन क्लास कहलाएगा। इसमें एक टर्म और इस्तेमाल किया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास साइज में जब जाते हैं तो प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया जाता है। अब इन सारे टर्म्स का मतलब जो है हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से समझते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। जैसे एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। एक क्लास के 30 बच्चों का वेट जो है डेटा के रूप में दिया हुआ है। फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो मीडियन जो वेट का स्टूडेंट का मीडियन निकालना है। तो जो ये दिया हुआ बच्चों, ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इनसे सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो टेबल बनाते हैं। टेबल में हमारा क्लास इंटरवल जो दिया हुआ बच्चों उसके हिसाब से, तो हमारा क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, ये आपका दिया हुआ है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है बच्चों वो दी हुई है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब क्या करेंगे बच्चों, पहला काम जो होगा वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना होगा।
कैसे निकालेंगे? जो पहला क्लास इंटरवल होगा उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी सेम होगी। फिर दूसरे क्लास इंटरवल का जब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तीसरे क्लास का निकालना होगा तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, तो 5 + 8 यानी कि 13। फिर उसके बाद निकालना होगा तो 13 + 6 यानी कि आपका जो हो जाएगा 19। फिर उसके बाद का निकालना होगा तो 19 + 6 हमेशा 25, 25 + 3 28 और 28 + 2 30। ये लास्ट वाले की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी बेटा ये हमेशा टोटल स्टूडेंट या टोटल जो भी वैल्यू दी होगी उसके बराबर होगी और इसी को n कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं n की वैल्यू 30 है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू भी 30 आएगी, तो लास्ट वाले की जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा इसके बराबर होगी सम के। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आया निकालना कैसे निकालते हैं कि पहले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फिर उसके बाद प्रीवियस वाला जोड़ते चले जाते हैं, तो 3 + 2 5, 3 + 2 + 8 13, फिर 8 + 3 + 2 6 यानी कि 19। तो ऐसे क्या है सम ही तो है, तो 2 + 3 5, 8 + 5 13, 6 + 13 19, 6 + 19 25, 3 + 25 28 और 28 + 2 यानी कि 30। ये आपका आ गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या मिल गई, ये जो सम है इसका ये होता है n की वैल्यू। n की वैल्यू पता करने के बाद जो है हम n/2 निकालते हैं, तो n/2 जो हो जाएगा वो होगा 30/2 यानी कि 15th, यानी कि 15th टर्म जिस क्लास साइज में होगा वो आपका जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। तो भाई यहाँ पे तो पहला और दूसरा ही टर्म है, यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा टर्म है, यहाँ पे जो है 6 से लेके 13 टर्म तक है और यहाँ पे क्या है 14 से लेके 19 तक है। तो 14 के बाद क्या आता है 15 16 17 18 यानी कि इसी में है जो है आपका वो 15th टर्म आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये आपका जो हो जाएगा ये मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों मीडियन क्लास। आई बात समझ में? अब जब आप मीडियन क्लास निकाल लेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। n/2 15th मिल ही चुका है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा मीडियन क्लास का वो f हो जाएगा, इससे पहले वाली जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो cf हो जाएगा, इसका जो लोअर लिमिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा l हो जाएगा और h आपको क्या मिल रहा है 5, यानी कि n/2 15 हो गया आपका, f की वैल्यू जो है वो 6 हो गई, cf की वैल्यू 13 हो गई, l की वैल्यू 55 हो गया और h की वैल्यू क्या है 5 5 का गैप है तो 5 हो गया। अब मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन m = l plus n/2 minus cf/f into h, यही तो है फार्मूला। पुट कर दीजिए सारी वैल्यू, तो l की वैल्यू कितनी है 55 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है 15, n/2 की वैल्यू 15 माइनस cf की वैल्यू कितनी है 13 अपॉन f की वैल्यू कितनी है 6 इंटू h की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि m = 55 प्लस 13 15 माइनस 13 यानी कि 2/6 इंटू 5, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी कि ये 3/5 आया, इसकी वैल्यू आएगी 1.66 यानी कि m = 55 प्लस 1.66 यानी कि 56.6। ये आपका मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट आ गया। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से समझिए क्या किया गया पूरे प्रोसेस में। पहले क्या किया गया, जो डेटा दिया हुआ था उससे हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जोड़ ऐड कर करके निकाला गया। अब जो टोटल फ्रीक्वेंसी आया वो n की वैल्यू होती है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो n/2 की वैल्यू आ गई।
n बाई 2h टर्म जिस क्लास साइज से बिलोंग करेगा वही मीडियन क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ 13 के बाद 19 आ रहा है, यानी कि 55 और 16 में ही जो है आपका 14, 15, 16, 17 और 18, 19 टर्म आएगा, यानी कि क्लास साइज जो आपका हो गया 55 से 60। अब ये मीडियन क्लास मिल गया हमको, इसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू हो जाएगी, इसका लोअर लिमिट जो है वो L हो जाएगा और डिफरेंस जो है वो H हो जाएगा। सारी वैल्यूज हमने फार्मूले पुट कर दी। L की वैल्यू 55, n/2 की वैल्यू 15, CF की वैल्यू 13/6 into 5 सॉल्व कर लिया हमने, तो ये 56.6 आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मीन, मीडियन, मोड जो तीनों कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, इसके ऊपर जो है एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो मेरे ख्याल से अब आप एक्सरसाइज 14.3 बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।